नमस्कार मित्रों। योग का ज्ञान किस तरह उत्पन्न हुआ? भगवान कृष्ण बतला रहे हैं कि सबसे पहले वह सूर्य को दिया, सूर्य से मनु को मिला, मनु से इक्ष्वाकु को मिला और उसके बाद धीरे धीरे ज्ञान वह आगे बढ़ा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि एवं परा परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परंतपः। अर्थात इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। भगवान कृष्ण बतला रहे हैं कि किस तरह से ये जो पद्धति थी कि कोई व्यक्ति अपने अंतरात्मा के अंदर प्रवेश कर ले, कोई व्यक्ति अपनी आत्मा का ही ज्ञान प्राप्त कर ले, सहज ज्ञान को अंदर से बाहर ले आए, यह ज्ञान भगवान ने दिया था और परंपरा से यह ज्ञान धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो गया। तो ये छिन्न भिन्न क्यों हो गया? सनातन परंपरा में यह माना गया है कि केवल योग्य शिष्य को ही यह गूढ़ ज्ञान दिया जाना चाहिए। जब योग की परंपरा में हम आगे बढ़ते हैं तो सहज ज्ञान के उद्भूत होने के साथ ही साथ हमारे शरीर की, हमारे मस्तिष्क की, हमारी अंतरात्मा की बहुत सारी शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। जैसा कि हमने देखा कि हमारी अंतरात्मा परमात्मा का ही, ईश्वर का ही अंश है और जब हम इस बात का आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं और हम अपने अंतरात्मा से मुलाकात हमारी हो जाती है, हम अपने अंदर के प्रभु को जान लेते हैं, तो बहुत सारी सामर्थ्य, बहुत सारी शक्तियाँ हमारे अंदर जागृत हो जाती हैं, जिनको महर्षि पतंजलि ने विभूतियाँ कहा है, जिनको कई योगियों ने सिद्धियां कहा है। ऐसे विशेष गुण हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। इसी कारण से इस ज्ञान को देने से पहले आचार्यों ने, विद्वानों ने, ऋषियों ने परीक्षण किया कि जो उत्तम शिष्य मिले उस उत्तम शिष्य को ही यह ज्ञान दिया जाए। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि उत्तम शिष्य मिल नहीं सके, जिन लोगों को यह ज्ञान मिला उसका उन्होंने दुरुपयोग किया। इसके कारण से परंपरा से प्राप्त यह ज्ञान समय के साथ खत्म हो गया। इससे हमें एक बात पता चलती है कि कोई भी ज्ञान जो उत्पन्न होता है, जो दिया जाता है, वो समाप्त हो जाता है। जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश भी है, क्योंकि उत्पत्ति अपने आप में विनाश को लेकर पैदा होता है। हर उत्पत्ति में विनाश अपने आप समाहित है। प्लेटो कहता है कि संसार एक द्वंद्व की तरह चलता है जिसमें पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों समाहित होते हैं। पक्ष के अंदर प्रतिपक्ष भी है। हीगल ने इसको विस्तृत किया और बताया कि किस तरह द्वंद्व व्यवस्था कार्य करती है। जो कुछ भी उत्पन्न होता है, चाहे वह भौतिक हो, चाहे वह मानसिक हो, जब वह उत्पन्न होकर बढ़ता है तो उसके व्याघात सामने आते हैं और व्याघात सामने आते हैं तो उसका एक दूसरा पक्ष जन्म लेने लगता है और बढ़ने लगता है। और जब दो पक्ष बन जाते हैं तो दोनों पक्षों का सम्मिलन होता है और एक समपक्ष बनता है। तो पक्ष, प्रतिपक्ष और समपक्ष, और वह समपक्ष कुछ दिन में एक पक्ष बन जाता है और फिर उसका प्रतिपक्ष का उदय होता है। विकास की यह व्यवस्थाकारों ने बताई है। तो परंपरा से प्राप्त यह ज्ञान क्योंकि उत्पन्न हुआ था, इसलिए धीरे धीरे समाप्त हो गया। समाप्त होते ही इस योग का, इस ज्ञान का लोप हो गया। सतयुग से लेकर चला यह त्रेता में, द्वापर युग तक यह समाप्त हो गया और समाप्त होने के बाद आवश्यकता इसकी महसूस की गई कि जो पुरातन ज्ञान था उसको नए स्वरूप में, नए कलेवर में फिर समस्त संसार को दिया जाए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को वही उपदेश कर रहे हैं कि यह ज्ञान जो है किस तरह से मनुष्य के काम आ सकता है, मनुष्य को दिया जा सकता है। तो काल एक ऐसा काले ने, जो काल है, काल का मतलब होता है मृत्यु और काल का मतलब होता है समय। यहाँ काल का मतलब है समय। समय के साथ यह ज्ञान धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब अर्जुन का प्रश्न है कि ठीक है, काल के साथ यह समाप्त हो गया। अर्जुन पूछ रहे हैं कि भाई आपने कहा कि पहले मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया, फिर सूर्य से ऐसे ऐसे आया और यह धीरे धीरे समाप्त हो गया, अब मैं आपको दोबारा यह ज्ञान दे रहा हूँ। तो अर्जुन पूछते हैं कि भाई सूर्य तो बहुत पुराना है और आप तो अभी नए हो, तो ये जो है ये ज्ञान आप सूर्य को आपने कैसे दिया? ये तो उल्टा होना चाहिए, सूर्य से आपको ज्ञान मिलना चाहिए।
अर्जुन पूछ रहे हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् द्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्थात सूर्यदेव तो आपसे बहुत पहले पैदा हो चुके हैं, फिर मैं कैसे जानूं कि प्रारंभ में आपने ही उन्हें इसी विद्या का उपदेश दिया था। भगवान कहते हैं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न तम वेत्थ परंतप। अर्थात तुम्हारे और मेरे दोनों के बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मैं उन सारे पुराने जन्मों को जानता हूँ और तुम उन्हें नहीं जानते हो। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, या हम अपने हिसाब से देखें कि हम इस शरीर को ही मानते हैं कि मैं यही हूँ और मैं अमुक दिन पैदा हुआ था और अमुक टाइम तक मैं ये काम कर रहा हूँ और उसके बाद हम मर जाएंगे। तो हमारी जो एक आइडेंटिटी है वो इस शरीर के साथ जुड़ी हुई है। आज का विज्ञान, आज का मानव समाज आज व्यक्ति की आइडेंटिटी को उसके शरीर से जोड़कर देखता है, और जब तक वह शरीर रहता है तब तक उसकी आइडेंटिटी होती है, और जैसे ही शरीर समाप्त होता है उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। लौकिक संसार में, इस संसार के व्यक्तियों के लिए ऐसा ही है। भगवान कह रहे हैं कि नहीं, आपकी आइडेंटिटी इतनी ही नहीं है। ये हम देखें, जैसे एक मोबाइल है और मोबाइल के अंदर का सॉफ्टवेयर है। जो अज्ञानी व्यक्ति है वो मोबाइल और सॉफ्टवेयर को एक ही मानेगा। उसका मोबाइल टूट जाएगा तो वो मानेगा कि मोबाइल टूट गया, इसके अंदर की सारी फ़ोटो ख़त्म हो गई, सारा सॉफ्टवेयर, सारा सिस्टम ख़त्म हो गया। लेकिन जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो जानता है कि अगर उसकी फ़ोटो क्लाउड में सेव थी और उसका सॉफ्टवेयर, मोबाइल के टूटने से सॉफ्टवेयर ख़राब नहीं होता, वो फिर सॉफ्टवेयर में पहुँच सकता है जाकर, और नए मोबाइल से वो सॉफ्टवेयर को रीच कर सकता है और पुरानी मेमोरी भी रिट्रीव कर सकता है। इसी तरह से जो हमारी आत्मा है वो सॉफ्टवेयर की तरह है, और हमारा शरीर जो है हार्डवेयर है, मोबाइल की तरह है। ये मोबाइल टूट जाता है लेकिन इसका सॉफ्टवेयर बचा रहता है। और जो योग की पद्धतियां हैं, उन योग की पद्धतियों में अगर व्यक्ति कोई आगे जाता है तो पुरानी मेमोरी को रिट्रीव भी कर सकता है। वही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं पूरे जन्मों का मुझे ज्ञान है, मैं पुरानी मेमोरी को रिट्रीव कर पाया हूँ और तुम पुरानी मेमोरी को रिट्रीव नहीं कर पाए हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो क्षमता तुमने भी विकसित नहीं की है। तो प्रकृति में इस तरह की संरचनाएं हैं, इस तरह की व्यवस्था है कि हम अपने अंदर की शक्तियों को जागृत कर लें, हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ जाएं, हम अध्यात्म में लीन हो जाएं, तो हम अपनी उन शक्तियों को जागृत कर सकते हैं कि हम अपने पुराने जन्मों की याददाश्त को भी वापस पा सकते हैं। जिस तरह एक छोटा सा पत्थर अपना इतिहास लिए होता है, आप एक छोटा पत्थर उठाइए और किसी वैज्ञानिक को दीजिए तो उस पत्थर का पूरा इतिहास बतला देगा कि कब यह मैग्मा था, मैग्मा के बाद कब इसमें ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ये चट्टान बना, फिर चट्टान टूटा, चट्टान टूट गया बरसात में बहकर, नदी के पानी से रगड़ खाकर, और अब यहाँ आया। वो उसकी मैग्मा से लेकर यहाँ तक की हजारों लाखों सालों की यात्रा का इतिहास वो छोटा सा पत्थर अपने आप में लिए रहता है। इसी तरह हमारी अंतरात्मा हजारों जन्मों का इतिहास अपने आप में समेटे हुए रहती है। बात है उसको पढ़ने की। एक नॉर्मल व्यक्ति उस पत्थर को देखकर कुछ नहीं बता सकता। वो बता सकता है उस नदी से मैं ये पत्थर उठा के लाया हूँ, बस इतना ही जानता है। वो उसके अभी वर्तमान स्वरूप को ही जान रहा है। लेकिन जो एक वैज्ञानिक है, जो पुरातत्ववेत्ता है, जो अध्ययन करने वाला है, वह तकनीक और उपकरणों के माध्यम से उसकी आदि से और वर्तमान तक की व्याख्या कर सकता है, बता सकता है। इसी तरह से जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो अपनी अंतरात्मा को देख सकता है, अपने अंदर जिसकी दृष्टि गहन हो गई है, वो योग से युक्त हो गया है, तो वह समाधि आदि अवस्थाओं में अगर जा चुका है तो वह अपने पुराने जन्मों को उसी तरह से जान सकता है। वह जान सकता है कि किन किन अवस्थाओं से उसकी चेतना गुजर कर और उसकी चेतना इस अवस्था में आ चुकी है। तो जो प्रमुख है, वह प्रमुख तंत्र, प्रमुख अवयव, वह हमारी आत्मा है, और हमें जो कार्य करना है उस आत्मा की उन्नति के लिए करना है। जिस तरह से लोग हार्डवेयर का उपयोग करके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं, सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। हार्डवेयर तो चेंज होता रहता है, आपका मोबाइल तो चेंज होता रहता है, सॉफ्टवेयर को अपडेट होना जरूरी है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। उसी तरह से हमारा यह शरीर अपनी अंतरात्मा को, अपने आप को अपडेट करने के लिए होना चाहिए, अपडेट करने का माध्यम होना चाहिए। अपडेट शरीर को अच्छे कपड़े पहना देना, अच्छा भोजन दे देना या अच्छे सुख सुविधाएं दे देना, ये अपडेशन नहीं है। अपडेशन है हमारी अंतरात्मा की संतुष्टि। हम अंदर झाँकें, हम संतुष्ट रहें, हम प्रभु के चरणों में समर्पित रहें, हम प्रभु से कुछ भी इच्छा न रखें, बस संपूर्ण समन्वय ही, संपूर्ण समर्पण ही हमारे जीवन का उद्देश्य हो, या हम
ध्यान की अवस्था में पहुंच जाएं और उस ध्यान की अवस्था में हम परब्रह्म का साक्षात्कार करें, आत्म तत्व का साक्षात करें या मंत्र जाप करते करते तन्मय हो जाएं, तो एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि हमारी वो जो दिव्य शक्तियां हैं, जिन्हें सिद्धियां कहते हैं या जिन्हें विभूतियां कहते हैं, वो जागृत हो जाएंगी और हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे कि हम धीरे धीरे पुराने जन्मों का एक एक करके हमें ज्ञान हो जाएगा। हम अपनी चेतना की परतें खोलने लगेंगे। हम धीरे धीरे जो चीज़ें हमारी चेतना में छुपी हुई हैं, उन चेतना की परतों को हम खोलने में समर्थ हो जाएंगे। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने 10 साल के बाद की चीज़ें याद हैं हमें। कुछ लोग हम आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिनको 4-5 साल पहले तक की चीज़ें याद हैं, अपने जन्म के 4-5 साल से लेकर अभी तक याद हैं। कुछ बच्चे आपको ऐसे भी मिल जाएंगे इनको 1-2 साल की चीज़ें याद हैं। अभिमन्यु का ऐसा एग्जाम्पल है। कुछ ऐसे अद्भुत एग्जाम्पल होते हैं कि जिन्हें बिल्कुल गर्भ के समय की चीज़ें याद होती हैं। और जब हम योग की विधियों के द्वारा ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, चेतना की परतों की गहराइयों में पहुंच जाते हैं, तो हमें पिछले जन्मों का भी याद आ जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रयोग हुए हैं, प्रैक्टिकल हुए हैं, जिसमें व्यक्तियों ने पिछले जन्म की घटनाओं का वृत्तांत दिया है। और ऐसी कई सारी किताबें हैं जिनमें हजारों और इस तरह के प्रैक्टिकल, इस तरह के उदाहरण लिए गए हैं और उनका परीक्षण किया गया है। और परीक्षण के द्वारा ये साबित किया गया है कि लोगों को अपने पिछले जन्मों का याददाश्त रही है और कई बार एक्सीडेंटली याददाश्त आ जाती है लोगों को। लेकिन अगर यौगिक पद्धति का उपयोग किया जाए, योग में आगे बढ़ा जाए, तो यह ज्ञान उद्भूत हो जाता है और व्यक्ति पुराने जन्मों के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बतला रहे हैं कि मैं उन सब पुराने जन्मों को जानता हूँ और मैंने जब आदि में, सृष्टि की आदि में सूर्य को वह उपदेश दिया था, वो तुम्हें याद नहीं है क्योंकि तुम लिमिटेड कॉन्शसनेस है, तुम्हारी कॉन्शसनेस बड़ी लिमिटेड है। मेरी कॉन्शसनेस अद्भुत है, विकट है। आगे चलकर भगवान ने जब अपना विश्व रूप दिखलाया, जिसमें चांद, तारे, आकाश गंगा, सकल ब्रह्मांड भगवान के शरीर के अंदर ही दिखाई देता है, उस समय दिखलाते हैं कि भगवान के शरीर के भीतर जो समस्त ब्रह्मांड निहित है या समस्त ब्रह्मांड में जो अंतर्भूत चेतना है वह ईश्वर ही है और वह ईश्वर की चेतना अपने आप में समष्टि को समेटे हुए है और वह समष्टि आपके अंदर भी अभिव्यक्त हो सकती है। यह भगवान अर्जुन को बतलाना चाह रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको बतलाना चाह रहे हैं कि भगवान ही सृष्टि का आदि कारण है, भगवान ही मध्य हैं और भगवान ही अंत हैं। इसलिए हमें योगी बनना चाहिए। हम अपनी प्रकृति के अनुसार चाहे कर्म योगी बने, चाहे ज्ञान योगी बने, चाहे भक्ति योगी बने। हरि ओम तत्सत।